जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप पहली बार केपी की वाणी के चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी विवाह संबंध को लेकर सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य सूचना पहुंचाना रहता है और यह जो सूचना है वह आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों और ज्योतिष शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर आपको यह जानकारी तथ्य प्रस्तुत की जाती है। तो वर्तमान समय में जैसा आपको पता है कि सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना उपासना की जाती है और जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो सावन का महीना उस समय प्रारंभ होता है जब भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। क्योंकि देवशयनी एकादशी तिथि पर जो है भगवान विष्णु विश्राम करने चले जाते हैं। उसके पश्चात 4 महीने तक वे निद्रावस्था में रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। तो इसके लिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस वर्ष अधिक मास पड़ रहा है, इसके चलते जो है इस वर्ष चतुर्मास 4 महीने के बजाय 5 महीने का पड़ने वाला है। और वर्तमान समय से लेकर नवंबर 22 तक जो है चतुर्मास रहेगा और उसके पश्चात 23 नवंबर की तिथि पर जो है भगवान विष्णु जागृत होंगे। उस दिन देव उठनी एकादशी है और उस दिन से ही फिर मांगलिक कार्य किए जाएंगे। इससे पूर्व कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। हालांकि अलग अलग जगहों पर जो है इनमें अंतर है। पंजाब समुदाय के लोग नवरात्रि में विवाह मुहूर्त या विवाह तिथि निर्धारित करते हैं और नवरात्रि के दिनों में विवाह कार्य संपन्न भी किए जाते हैं। तो उत्तर भारत में चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि रिश्ते को नया आयाम दिया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, रिश्ते तय किए जा सकते हैं और ज्योतिष से सलाह लेकर सगाई तिथि भी निर्धारित कर सकते हैं और उन तिथि पर सगाई कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो आप अपने नजदीक के प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। और विवाह संबंध की पूरी जानकारी अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय आप फोन करते हैं अगर उस समय तत्काल ही जवाब नहीं दिया जाता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको समय के साथ अवश्य ही जवाब दिया जाएगा। और अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। अब तक हजारों जातकों की कुंडली बनाई गई है और उनमें जातकों को फायदा भी मिला है। आज वे वैवाहिक जीवन भी सुखमय बिता रहे हैं। कई ऐसे जातक हैं जो देश से बाहर विदेश से भी संपर्क में रहे और उनके भी जो है मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा जो है जाति में शादी होगी, अपने धर्म में शादी होगी या विशेष समुदाय में शादी के योग बनेंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए संपर्क नंबर मैंने पूर्व में बताया है, एक बार और बहुत दोहरा देता हूँ, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 6 महीनों में 6 राशि के जातकों की सगाई शादी रिश्ते तय होने के, सगाई होने के, विवाह होने के प्रबल योग है। ये 6 माह वर्तमान से न लेकर चतुर्मास समाप्त होने के पश्चात से है। तो आपको बता दें कि चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। चतुर्मास में केवल रिश्ते तय किए जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ग्रहों का परिवेश भी ऐसा है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है क्योंकि शनि वक्री चाल चल रहे हैं और 4 नवंबर तक वक्री चाल ही चलेंगे। इसके अलावा जो है वर्तमान समय में मंगल राहु जो है मेष राशि में विराजमान है और गुरु पूर्व में विराजमान है। तो इसके चलते गुरु चंडाल दोष लग गया है। तो यहाँ भी कोई शुभ कार्य नहीं बन रहा है।
इसके अलावा केतु जो है वर्तमान समय में तुला राशि में विराजमान है, लेकिन वर्तमान समय में गुरु चंडाल दोष लगा है मेष राशि के जातकों में और शनि वक्री हो गए हैं। तो इसके लिए तुला राशि के जातकों के भी विवाह में बाधा आएगी। कर्क राशि के जातक जो है शनि के ढैया से पीड़ित है। तो कुल मिलाकर कहे ग्रहों का जो परिवेश है, ग्रहों के राशि परिवर्तन है, ग्रहों की जो स्थिति है वो भी अभी अनुकूल नहीं है जातकों के लिए। तो आपको क्या करना है, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक इन महीनों तक आपको जो है भगवान शिव जी की पूजा करनी है और स्थिर रहना। मानसिक तनाव अगर है तो आप चंद्रमा की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। इसके अलावा जल में सफेद फूल डालकर जो है चंद्रमा को अर्घ दे, चावल का दान करे, दूध का दान करे, सफेद चीजों का दान करे। इससे चंद्रमा मजबूत होगा और चंद्रमा मजबूत होगा तो मानसिक तनाव से आपको निजात मिलेगी। तो आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और इसके अलावा जो है 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं, रख सकती हैं। इसके अलावा आप गुरुवार का भी व्रत रख सकती हैं, रख सकती हैं लड़कियां, और गुरुवार के व्रत करने से भी विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो आप स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली विश्लेषण करा ले। और वर्तमान समय से लेकर चतुर्मास के समापन तक जो है अगर कोई प्रकार का जो है दोष लगा हुआ है, जैसे मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, अंगारक दोष हो या गुरु चंडाल दोष हो, तो इसका निवारण आप करा ले। अगर आप निवारण करा लेते हैं तो उसके पश्चात जो है आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा, साथ ही आपके शादी के योग बनेंगे और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। इन 5 दोषों के चलते जो है विवाह में बाधा आती है। तो आप जो है इनका निवारण करा लें और शिव जी की पूजा उपासना करें। वर्तमान समय में कई प्रकार के व्रत त्योहार प्रारंभ होने वाले हैं। उन व्रत त्योहारों को जो है आप कर सकती हैं, जैसे कि सावन सोमवार है, लड़के सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं, लड़कियां भी रख सकती हैं। मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं लड़कियां, गुरुवार का व्रत रख सकती हैं लड़कियां, कोकिला व्रत रख सकती हैं, जया पार्वती व्रत रख सकती हैं। तो कई जो है व्रत और पूजा का समय आ रहा है और इन तिथियों पे अगर आप व्रत रखकर जो है अपने आराध्य की पूजा उपासना करते हैं तो यकीन जानिए उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और विवाह के योग बने। तो आइए मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन बता दूं 6 महीने का। तो चूंकि मैं शुक्र और गुरु के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि यही 2 कारक होते हैं विवाह के, तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो वर्तमान समय जैसा कि आपको पता है कि गुरु राशि परिवर्तन कर मेष राशि में आ रखे हैं और मेष राशि में रहेंगे 1 मई 2024 तक। तो तब तक तो दिक्कत ही नहीं है। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु के जो है मेष राशि के जातकों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, कर्क राशि के जातकों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, तुला राशि के जातकों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि गुरु चंडाल दोष से मेष राशि के जातक मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा 4 नवंबर को शनि मार्गी भी हो जाएंगे और चूंकि मकर राशि के जातकों के वर्तमान समय में 7.5 का अंतिम चरण है तो 4 नवंबर के पश्चात मकर राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। कन्या राशि में जो है केतु का गोचर होगा और राहु का गोचर मीन राशि में होगा। तो राहु के गोचर से जो है 30 अक्टूबर के पश्चात मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। तो ये तो ग्रह राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार है। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार होने वाला है। राहु जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, केतु जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे शनि और 3 नवंबर को जो है कन्या राशि में ही प्रवेश करेंगे शुक्र और 30 नवंबर को फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 12 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 7 मार्च को जो है ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 31 मार्च को जो है ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर 6 महीनों के लिए जो है 6 राशि के जातकों के और शनि के मार्गी होने से 2 अन्य राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा। तो शुक्र को जो है शुभ ग्रह माना जाता है। ये प्यार, रोमांस, वैवाहिक सुख, सौहार्द, कला और सौंदर्य का कारक होता है। शुक्र वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि का स्वामी होता है। मीन राशि में उच्च के होते हैं, वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। नीच ये कन्या राशि में होते हैं, लेकिन कन्या राशि में चूंकि तुला का गोचर हो जाएगा, कन्या राशि में केतु का गोचर हो जाएगा, तब केतु के गोचर से कन्या राशि के जो जातकों के लिए योग बनाएगा। चूंकि शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन आपको फायदा अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा नवग्रहों में बुध और शनि इनके मित्र हैं, सूर्य व चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह माने गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है सूर्य का शुक्र का जो है संयोग बनता है। शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं
और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उनके विवाह के योग प्रबल बनते हैं। इसके अलावा जीवन में सुख सुविधाएं अवश्य ही प्राप्त होती है। आइए अब मैं आपको सगाई के महत्व के बारे में बता देता हूं। तो सगाई की अंगूठी हमेशा जो है चौथी उंगली में पहनी जाती है। अगर अंगूठी को छोड़ दिया जाए तो तीसरी उंगली में पहनी जाती है। इसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। इस उंगली की नस जो है वो सीधे हृदय से जुड़ी होती है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों में एक समान प्रेशर बनता है जो उस हिस्से के रक्तचाप को संतुलित रखता है। अंगूठी अगर सोने की हो तो इंसान को खुशी प्रदान करती है। अंगूठी अगर चांदी की हो तो धैर्य प्रदान करती है। अंगूठी अगर मोती को हो तो मानसिक पीड़ा नहीं होती है जातक को। अंगूठी अगर हीरे की हो तो मानसिक सेहत स्वस्थ रहता है। नेगेटिव विचार उसके मन में नहीं आता है। नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। हाथों की छोटी उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली में अंगूठी पहनने से छाती के दर्द और अस्थमा में भी आराम मिलता है। हालांकि इसकी पुष्टि केपी की वाणी नहीं करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है जिसके आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। तांबे की अंगूठी पहनने से व्यक्ति के पेट रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो यह भी जो तथ्य मैंने आपको प्रस्तुत किए हैं स्वास्थ्य की तरफ से आपसे शेयर की है। यानी वैज्ञानिकों ने इस तरह के दावे किए हैं कि अगर आप अंगूठी पहनते हो तो छाती के दर्द में आराम मिलता है, अस्थमा में फायदा मिलता है, या पेट रोग या पेट संबंधी बीमारी जो है उससे निजात मिलता है। तो ये तथ्य मैंने प्रस्तुत किए हैं वैज्ञानिक आधार पर। आइए मैं आपको बताता हूँ कि शुक्र को बली करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। तो शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं और जब शुक्र मजबूत होता है तो शीघ्र शादी होती है। अगर शुक्र कमजोर है तो फिर शादी में देर होती है। शुक्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो जल में इलायची मिलाकर जो स्नान करें। शुक्रवार की संध्या में जो अविवाहित लड़की को जो श्रृंगार का सामान भेंट करे। अगर कोई अविवाहित लड़की श्रृंगार का सामान स्वीकार नहीं करती है तो प्रातः काल स्नान ध्यान करने के पश्चात लाल रंग वस्त्र धारण कर जो है दुर्गा मंदिर जाकर श्रृंगार का सामान माता के चरणों में अर्पित करें और शीघ्र विवाह की कामना करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए जो है काली चींटियों को चीनी खिलाएं। कन्यादान करने से भी शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा जो है घर और पूजा स्थल पर शुक्र यंत्र का भी आप स्थापना कर सकते हैं। शुक्र के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और हर शुक्रवार के दिन जैसा मैंने आपको बताया है माँ लक्ष्मी मंदिर जाकर, माँ दुर्गा के मंदिर जाकर जो है श्रृंगार का सामान अवश्य भेंट करे। इससे विवाह के योग बनने लगते हैं, शुक्र मजबूत होता है। आइए मैं आपको उन 8 राशियों की जानकारी देता हूं। तो जैसा कि आपको बताया कि मेष राशि के जातक जो है राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे 30 अक्टूबर के पश्चात। तो 1 नवंबर से लेकर 1 अप्रैल तक मेष राशि के जातकों के 100% विवाह के योग बनेंगे। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में धीरज रखें। 1 नवंबर के पश्चात आपके लिए 6 महीने तक प्रबल योग बनेंगे। कुल मिलाकर 180 दिनों में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, अगर दोष भी लगा है, अगर आपने निवारण करा लिया है तो। अगली जो राशि है कर्क राशि। जैसा मैंने आपको बताया है कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। वर्तमान समय में गुरु चंडाल दोष लगा है, लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात जब गुरु चंडाल दोष से मेष राशि के जातक मुक्त हो जाएंगे, गुरु मुक्त हो जाएंगे, तत्पश्चात जो है कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। वर्तमान समय से लेकर जो है विवाह के योग बन रहे हैं। रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय भी हो सकते हैं क्योंकि कर्क राशि में शुक्र का भी गोचर हो रखा है। तो इसके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा सावन के महीने में। लेकिन विवाह के 100% 1 नवंबर से है। अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। चूंकि कन्या राशि में ही शुक्र का गोचर होगा 3 नवंबर को और उसके पश्चात जो है कन्या राशि में ही केतु का गोचर होगा। इसके चलते कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। तो 1 नवंबर से लेकर 1 अप्रैल के मध्य यानी 6 महीने में कुल 180 दिनों में कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। उस दिनों में जो है आपकी शादी निश्चित हो जाएगी। अगली जो राशि तुला राशि। तुला राशि चूंकि गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु के वर्तमान समय मेष राशि में और गुरु चंडाल दोष से मुक्त होने के चलते मेष राशि के जातक के विवाह के योग हैं। और गुरु जब राहु से मुक्त हो जाएगा तो फिर उसके पश्चात तुला राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा। इसके अलावा शुक्र के गोचर से भी तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो 1 नवंबर से लेकर 1 अप्रैल तक, चूंकि 27 नवंबर को जो है शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा, तो 27 नवंबर से इनके फिर विवाह के योग बनेंगे और 1 अप्रैल तक इनके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चूंकि वर्तमान समय में गुरु का गोचर जो है 20 राशि में हो रखा है, लेकिन जब गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा तो जीवन साथी जो है का भाव वृश्चिक राशि के उस भाव में जो है गुरु की दृष्टि होगी। तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए अगले साल तो विवाह के योग हैं ही। इसके अलावा 25 दिसंबर से लेकर जनवरी 18 के मध्य रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं वृश्चिक राशि के लड़कों के, क्योंकि शुक्र का गोचर होगा। इसके अलावा धनु राशि के जातकों का 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के मध्य जब शुक्र का गोचर होगा धनु राशि में, तो इनके विवाह के योग बनेंगे।
और फिर मकर राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा। मकर राशि के जातकों के लिए 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च, और फिर कुंभ राशि के जातक के लिए 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक विवाह के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर कहें, मेष राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक, धनु राशि के जातक, मकर राशि के जातक और कुंभ राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं इन 6 महीनों। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय